रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन युतिइल्लाह वरसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिर्रिल असरारि व सय्यिदिल अबरार व इतरदीहि बि अददी कुल्ली मालूमिन लक। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल व करम है कि उसने हम तमाम को हर जुमा की तरह आज भी जमा होने की सादत नसीब फरमाई। जैसा कि आप तमाम हज़रात ने मुझ फ़कीर अखीर से खुतबे में जिस आय करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, ये बारहा आप कसरत के साथ उलमाए किराम से समात करते रहते हैं। ये सूरे निसा की आयत नंबर 69 है। सूरे निसा उसकी आयत नंबर 69 69। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, और जो कोई इताअत करे, फरमा बरदारी करे अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, तो वो उन्हीं के साथ होगा, उन लोगों के साथ होगा। किन लोगों के साथ होगा? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, जिन लोगों पर अल्लाह ने इनामात किया। वो इनामात जिन पर किए अल्लाह ने, कौन है वो बंदे? मिनन नबिय्यीन, वो नबिय्यीन हैं। वस्सिद्दीक़ीन, और कौन है? सिद्दीक़ीन हैं। वश्शुहदा, और शुहदा हैं। वस्सालिहीन, और कौन है? अल्लाह के नेक बंदे हैं, सालिहीन हैं। वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा, और ये क्या ही बेहतरीन दोस्त हैं। तो आज जो है इस आयत करीमा के ज़रिए मैं ये बात समझाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के और पैगंबर अंबिया कराम और अल्लाह ताला के नेक बंदों में से सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, इन बंदों के साथ अगर कोई बंदा बरोज़े महशर उनके साथ उनका दामन थामे रहना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जो है बंदा किसी पीर का दामन पकड़ ले और वो कोई अमल ही ना करे, नेक अमाल ही ना करे, आमाल सालिहा ना करे, और वो जो है ना वो औलिया अल्लाह के साथ उनके दर्जे में होगा। नहीं, एक जहालत चल रही है लोगों में आज मुआशरे में। वो पीर भी बेअमल है, मुरीद भी बेअमल है, और दोनों के दोनों बेअमल है, और दोनों का तसव्वुर क्या है? ये कह रहा है दामन पकड़ लिया, मुझे अमल की ज़रूरत नहीं है, दिल की नमाज पढ़ ले काफ़ी है। और उन्हें क्या कर रहा? अमल कर रहा भी नहीं, और इस खुश फहमी में मुब्तला है कल बरोज़े महशर मेरा पीर मुझे जन्नत में लेके जाएगा और मैं उसके साथ जन्नत में रहूँगा। बाज़ हज़रात 11वीं कर लेके बस नमाज़ें छोड़ दे रहे, रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े छोड़ दे रहे, फ़राइज़ को तर्क कर दे रहे। घर में जो है ना क्या है, बहनें उनके घरों में चूल्हे नहीं सुलग रहे हैं, मगर ये 11वीं करके दूसरों को दावतें दे रहे हैं, बाहर सदका खैरात कर रहे हैं, लेकिन बीवी बच्चों को क्या है, खर्चे के लिए पैसे भी नहीं दे रहे। इस तरीके से घर में है और बाहर बड़े सखी बनते फिरते हैं। तो जो अल्लाह ने फ़र्ज किया उसको तो छोड़ रहे हैं, और जो नफिल चीज़ें हैं उसको पाबंदी के साथ लाजिमन करते फिरते हैं, और ये समझ लेते हैं कि सिर्फ ये कर लेने से मेरी जन्नत पक्की हो गई।
तो आज इस खुशफहमी को दूर करने के लिए मैंने कुरान मजीद से सूरे निसा की आयत नंबर 69 तिलावत की, 69। अब ये आयत शरीफा का जो शान नुज़ूल है ये बड़ा तवज्जो तलब है। वो शान नुज़ूल क्या है, इसी से हमको ये माना और मतलब और ये तफसीर समझ में आएगी कि ये अल्लाह ने आयत उतारी क्यों है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, क्या फरमाती हैं, वो फरमाती हैं कि एक सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और उन्होंने हाजिर होकर ये अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे मेरी जान, मेरे अहलो अयाल, मेरे माल से भी ज़्यादा प्यारे हैं। या रसूल अल्लाह, मेरा मन कहीं भी नहीं लगता, ना कारोबार पे लगता है, ना घर वालों के साथ लगता है। मैं जहां भी होता हूं बस आप ही के बारे में सोचता रहता हूं, आप ही का ख्याल रहता है, आप ही के तसव्वुर में गुम रहता हूं। या रसूल अल्लाह, मैं मेरे घर वालों के साथ, मेरे औलाद के साथ जब रहता हूं मुझे चैन नहीं आता। आपसे जुदा होके जब घर वालों के पास जाता हूं चैन से नहीं रहता, उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आता या रसूल अल्लाह, जब तक मैं आकर आपका दीदार ना कर लूं। यानी ऐसी तड़प मेरी हो गई है, ऐसी मेरी कैफियत हो गई है, किसी से बात करूं तो दिल नहीं लगता। घर में ज़ौजा से हो कि बच्चों से हो, कारोबार में हो, ग्राहकों से हो, किसी से भी गुफ्तगू करूं तो मेरा मन नहीं लगता या रसूल अल्लाह, मैं बेचैन रहता हूं, बेकरार रहता हूं। जब आपको देख लेता हूं सुकून आ जाता है या रसूल अल्लाह। तो आपको देखने के लिए हीले बहाने तलाश करता रहता हूं, आपको देखने के लिए, तकने के लिए हीले बहाने तलाश करता रहता हूं। अब तो मेरी ऐसी हालत है, मगर मुझे ये सोच आती है, ये फिक्र आती है, कब, जब मैं ये सोचता हूं कि मेरी मौत का एक दिन मुतय्यन है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक ना एक दिन मौत आने वाली है। आका अलैहिस्सलाम भी विसाल करेंगे, मैं भी विसाल करूंगा, तो मेरी उस वक्त क्या हालत होगी जब आका आप तो इंतकाल करके अंबिया इकराम के साथ आला दर्जात में होंगे, आप कहाँ होंगे और मैं तो अदना दर्जे का आपका उम्मती हूँ, मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो आपका सहाबी हूँ या रसूल अल्लाह। मुझे ये सोचकर खौफ होने लगता है कि कल क़ियामत के दिन कब्र में और हशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे ना जाने किस मुकाम में रखेगा, किस दर्जे में रखेगा। अगर मैं जन्नत में चला जाऊंगा तो फिर मैं जन्नत में कहाँ रहूंगा और आप कहाँ रहेंगे, तो फिर उस वक्त मैं आपका दीदार करने से महरूम रह जाऊंगा। आप किसी और दर्जे में होंगे, मैं कहीं और हूँगा, तो या रसूल अल्लाह मैं तो तड़पता ही रह जाऊंगा। मेरी तो ऐसी हालत यहीं पर है, वहाँ कैसी हालत होगी। तो ये उन्होंने रसूल पाक से सवाल अर्ज किया। कहना क्या चाहते थे, ये पूछना चाहते थे, या रसूल अल्लाह अब तो जी चाहता है आकर तक लेता हूं आपका मुखड़ा, आपका चेहरे अनवर। कल कब्र में और हशर के दिन मुझे जी चाहेगा आपका दीदार करना, तो क्या मुझे मुयस्सर आएगा? क्या मैं उस वक्त आपके पास आ सकूंगा? क्या आपको देख सकूंगा? क्या आपसे मिल सकूंगा? क्या आपसे बात कर सकूंगा? ये पूछा उन्होंने और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार कर ली, सुकूत फरमा दिया, कुछ नहीं फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल को हुक्म दिया है, जिब्राइल ये आयत ले जा। ये आयत शरीफा नाजिल हुई। कौन सी आयत? सूरे निसा की आयत नंबर 69। तो सवाल हुआ था कल क़ियामत के दिन, या रसूल अल्लाह आपके करीब होने के लिए क्या करूं, आपसे मुलाकात के लिए क्या करूं, आपके मुखड़े को तकने के लिए क्या करूं? तो अल्लाह ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अल्लाह पाक ने फरमाया, मन युतिइर रसूला, मन युतिइल्लाह वर रसूला, जो कोई अल्लाह का हुक्म माने, अल्लाह की फरमा बरदारी करे, अल्लाह की इताअत करे
और उसके रसूल की फरमा बरदारी करे, अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी में दिन रात लगा रहे, तो फरमाया फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह पाक फरमा रहा है तो अल्लाह उस बंदे को जिसने दुनिया में अल्लाह रसूल की इताअत की, फरमा बरदारी की, कल बरोज़े महशर रसूल पाक के साथ कर देगा, अंबिया के साथ कर देगा, सिद्दीकीन के साथ कर देगा, शुहदा और सालिहीन के साथ कर देगा। मुझे बताओ, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु शहीद है कि नहीं है? हजरत अबू बकर सिद्दीक है कि नहीं है? हजरत सय्यदुना मौला अली शहीद है कि नहीं है? इमाम हसन मुजतबा इमाम हुसैन शहीद है कि नहीं है? हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु शहीद है कि नहीं है? हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद है कि नहीं है? तो अगर कोई बंदा कल बरोज़े क़ियामत ये चाहता है कि मैं इन हस्तियों के साथ रहूं, गौसे पाक वली है कि नहीं है? गरीबुन नवाज वली है कि नहीं है? हजरत बंदा नवाज गेसुदरा सालिहीन में से है कि नहीं है? है। तो ये सालिहीन हैं, वो शुहदा हैं और वो सिद्दीकीन हैं और उनसे आला दर्जा नबीयीन का है। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है ये सिद्दीकीन भी, शुहदा भी, सालिहीन भी, अंबिया भी, मेरे महबूब भी एक जगह पर इकट्ठे कर दिए जाएंगे। अब किसी की अगर ख्वाहिश है उनसे मुलाकात करूं, उनसे मिलूं, उनके मुखरों को तकूं, उनसे गुफ्तगू करूं, तो कल बरोज़े महशर वही उनके साथ होगा जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करके आया होगा। तो अब मालूम हुआ कि वो बंदा जो गांजे मारने वाला है, नमाज छोड़ने वाला है, अरे मुरीद का छोड़ो, पीरी जो वहां पे रसूल पाक के साथ नहीं रह सकेगा। नहीं क्या? ऐसा पीर ही गौसे पाक के साथ नहीं रह सकेगा, ऐसा पीर ही इमाम हसन इमाम हुसैन के साथ नहीं रह सकेगा, तो उसका ही बेड़ा गर्क होगा, वो आपका बेड़ा क्या पार लगाएगा। तो मुरीद बनना हो तो पहले ये देखें, ये ना देखें कि हवा में उड़ रहा है कि नहीं, ये ना देखे पानी पे चल रहा है कि नहीं, ये ना देखे कि वो मुर्दों को जिंदा कर रहा है कि नहीं, ये ना देखे वो किसी बंदे को काट के फिर दोबारा जोड़ के जिंदा कर रहा है कि नहीं, ये देखे अल्लाह उसके रसूल की कितनी इताअत कर रहा है, ईमान में कैसा मजबूत है, तवक्कुल में उसकी क्या कैफियत है, अल्लाह पर भरोसा रखने में कैसा है, सब्र करने में कैसा है, अल्लाह की इताअत और शुक्रगुजारी में कैसा है, क़नाअत पसंद है कि नहीं है, वो अल्लाह के रसूल के अखलाक की झलक उसमें से झलकती है कि नहीं है, हुजूर की सुन्नतों पे अमल कितना करने वाला है, ये चीजों को जांचे। किसी ने हुजूर गौसे पाक से पूछा कि या गौसे पाक बताएं कि अल्लाह का वली कौन है, और सबसे बड़ी करामत जो औलिया अल्लाह से सादिर होती है वो करामत देखने के लिए क्या करें, यानी सबसे बड़ी करामत किसे माने हम, हवा में उड़ने को माने, पानी पे चलने को माने। तो गौसे पाक ने फरमाया कि अल्लाह के वली की सबसे बड़ी करामत ये है कि वो ईमान और अमल पर, शरीयत पर मजबूती के साथ कायम रहता है, उसका शरीयत पर मजबूती के साथ कायम रहना, अल्लाह उसके रसूल की इताअत में मजबूत हो जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, वो जो है ना अल्लाह उसके रसूल की इताअत से अपने कदमों को मुतज़लज़िल नहीं करना। तो ये कैफियत अगर किसी बंदे में है तो यही उसकी सबसे बड़ी करामत है। बोले पांचों वक्त की नमाज सख्ती के साथ, पाबंदी के साथ अदा करना, हर साल रमजान के फर्ज रोजे एक भी छूटने नहीं देना, इसी तरीके से तिलावत कुरान, कसरत से दुरूद सलाम, कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार, कसरत से जिक्र इलाही, कसरत से सदका खैरात, ये हर चीज में वो आगे रहने वाला रहना। तो जब अगर तुम देखो कि कोई बंदा अल्लाह की इताअत, रसूल की फरमा बरदारी में इतना मगन है और इतना मजबूत है कि उसे कभी भी तुम बेअमल नहीं देख सकते, तो ये उस बंदे की सबसे बड़ी करामत है। तो पता क्या चला, करामत हम समझ रहे हवा में उड़ना सबसे बड़ी करामत है, नहीं। जयपाल जोगी भी झाड़ू पे बैठ के हवा में उड़ के बताया गरीबुन नवाज के सामने,
तो झाड़ू पे बैठ के हवा में उड़ गया तो क्या उन्हें वली हो गया? अरे काना दज्जाल आएगा, उन्हें क्या करेंगा? बज़ाहिर लोगों को ऐसा लगेगा मुर्दों को जिंदा करके दिखा दिया, आसमान से पानी बरसा के बता देगा, जमीन से सब्जा उगा के दिखा देगा। तो क्या काना दज्जाल वली है जी? इब्लीस को ले लो आप, उन्हें आपके दिलों में वसवसे भी डाल दे रहा। और रसूल पाक ने फरमाया हदीस पाक में, एक इंसान के जिस्म में खून कितना स्पीड दौड़ रहा रगों में, उससे भी ज्यादा तेज शैतान दौड़ सकता है बोले सरकार। तो आप अंदाजा लगाओ, हमारे जिस्म में दाखिल होके हमारे खून से भी ज्यादा तेज हमारे जिस्म में दौड़ सकता, उन्हें इतना इख्तियार और तसर्रुफ हासिल है उसको। नहीं, और खताएं करा सकता है, लफ्जिशें करा सकता है, हमारे दिलों में वसवसे डाल सकता है हमारी अपनी मादरी जबान में। तो पता क्या चला? पता ये चला फिर भी वो वली नहीं है क्या वली? दिल के हालात जान लिया तो वली हो गया। तो विलायत इसका नाम नहीं है, विलायत नाम है अल्लाह उसके रसूल की इताअत में हमेशा के लिए मगन रहने का। तो मैं ये बता रहा था कि किसी से पीर बनने से पहले ये ना देखो कि वो आपके दिल की हालत बता रहा है कि नहीं, क्या वो जमीन से सब्जा उगा के दिखा रहा है कि नहीं, वो आसमान से बारिश बरसा के दिखा रहा है कि नहीं। ये चीजें नहीं देखी जाएगी, बल्कि क्या देखा जाएगा? वो अल्लाह उसके रसूल की इताअत में कितना लगा हुआ है, कितना मजबूत है, ये देखा जाएगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया जब बंदा ऐसा हो जाता है ना, तो फिर उसको पूछने की जरूरत नहीं है कि वो कल बरोज़े महशर दीदारे रसूल करेगा कि नहीं। मैं खुद उठाकर उसे मुस्तफ़ा के साथ कर दूंगा, मैं अंबिया के साथ कर दूंगा, मैं औलिया के साथ कर दूंगा, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के साथ कर दूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बयान फरमा दिया। तो अब किस्सा खत्म हो गया कुरान मजीद के आ जाने के बाद। तो अब ये बात लाजिम है हर बंदे के लिए कि वो अल्लाह उसके रसूल की कितना जरूरी है कि इताअत करे, कितना जरूरी है कि फरमा बरदारी करे। अब जो फरमा बरदारी है वो अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने कई तरह के अहकामात दिए। फर्ज भी हुक्म है, वाजिब भी हुक्म है, सुन्नत मुअक्किदा वाला भी हुक्म है, सुन्नत गैर मुअक्किदा नफिल व मुस्तहब वाला भी हुक्म है। फर्ज वो हुक्म का नाम है कि जिसके करने के लिए हर बंदे को हर वक्त तैयार रहना है। अगर वो उसका इनकार करेगा फर्ज हुक्म का तो सीधा सीधा काफिर ही हो जाएगा। बात समझे नहीं? जैसा कि नमाज है, नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ की है हर मुसलमान मर्द औरत बूढ़े जवान और हर मुसलमान बीमार और सेहतमंद के ऊपर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ इसमें अमीर गरीब किसी चीज़ की शर्त नहीं है, हर एक बंदे के ऊपर फ़र्ज़ है। जितना फ़र्ज़ मर्दों पर है उतना ही फ़र्ज़ औरत पर है। अब अगर कोई मर्द या औरत या कोई बूढ़ा या बीमार या कोई जवान अगर ये कह दे कि मैं नमाज को नहीं मानता, सीधा काफिर ही हो जाएगा, मुसलमान नहीं रहेगा। अब वो 11वीं करता हूँगा मगर नमाज का इनकार करने पे मुसलमान ही नहीं रहेगा, तो कल क़यामत के दिन गौसे पाक के साथ उठेगा क्या जी? उन्हें रसूल पाक उसकी शफाअत करेंगे क्या? वो ईमान वाला ही नहीं है तो शफाअत कहाँ से होगी उसकी? बात समझे नहीं समझे? हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बेटा था, उसका नाम है किनान। क्या नाम है? किनान। और वो काफिर मर गया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ऐ अल्लाह मेरा बेटा, यानी ये कहना चाह रहे थे कि इसको बचा ले, मेरी कश्ती में मैं उसको सवार कर लेता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ नूह कश्ती का दरवाज़ा लगा दो, वही तुम्हारी औलाद है जो तुम पर ईमान लाए। जो ईमान नहीं लाया तुम्हारा कितना भी चहीता थाऊंगा मगर हालत कुफ्र में मर गया तो किस नबी की शफाअत, नबी की दुआ भी उसको फायदा नहीं पहुंचा सकती। तो मालूम क्या हुआ? अरे नबी की दुआ काफिर बेटे को फायदा नहीं पहुंचा सकती, नबी की दुआ काफिर बीवी को फायदा नहीं पहुंचा सकती, तो फिर पीर की दुआ काफिर मुरीद को और काफिर पीर की दुआ मुरीद को फायदा पहुंचा सकती? नहीं पहुंचा सकती। तो अगर कोई ये कहे हम नमाज वमाज नहीं मानते, सीधा काफिर ही छे।
उसको मुसलमान ही नहीं मानना है। बात समझ रहे आप? ऐसे ही अगर कोई ज़कात नहीं दे रहा, एक है नमाज नहीं पढ़ना, ज़कात नहीं देना, ये फ़र्ज़ है ना, अहकामात, मालदार के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है नहीं? रमज़ान के रोज़े हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। अब कोई बोला रोज़े को तो मान तू, मगर मैं अदा नहीं कर सक रहा हूँ, गुनहगार हूँ, तो ऐसा बंदा अगर मर भी गया तो ने गुनहगार है। अब अल्लाह की मर्जी है, चाहे तो उसको बख्श दे, चाहे अजाब दे, मगर उन्हें ईमान वाला है, उसकी मग़फ़िरत की हम दुआ भी करेंगे, उसकी नमाज़ जनाज़ा भी पढ़ेंगे। एक बंदा ऐसा है, उसने रोज़ों का इनकारी कर दिया, मैं रमज़ान के रोज़े नहीं मानता हूँ, सीधा काफिर ही हो जाता, उन्हें मुसलमान ही नहीं रहता। ऐसे ही ज़कात का इनकार कर दिया, मुसलमान नहीं रहता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में एक गिरोह पैदा हुआ, उन्होंने ज़कात का इनकार कर दिया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन पर कुफ्र का फतवा लगाया और उनसे ऐलान जंग कर दिया, और आपने उनसे जंग का ऐलान किया। तो मालूम क्या हुआ? ज़कात ऐसा फ़र्ज़ है इस्लाम का, अगर इनकार कर दे तो फिर उन्हें काफिर हो जाता। मुसलमानों को उससे जंग करने का है। बात समझिए आप? मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी करना नहीं है उसको, अगर इनकार कर दे तब की बात बता रहा हूं। लेकिन अगर अमल करे, कभी अमल करे कभी ना करे, तो वो गुनाहगार होगा, ठीक है? उसकी नमाज़ जनाज़ा भी पढ़ी जाएगी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने जो अहकामात उम्मत मुहम्मदिया पर नाफिज किए हैं, उसमें कुछ हुक्म तो फ़र्ज़ वाले हैं। तो जो हुक्म फ़र्ज़ हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, नहीं जिहाद, ये जो आमाल हैं, ये जो फ़र्ज़ अल्लाह पाक ने फरमाए हैं, इनका अदा करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। अब बाज़ अहकामात ऐसे हैं जो वाजिब है, जैसे फ़ितरा देना ईद उल फ़ितर के दिन वाजिब है, जैसे कुर्बानी करना मालदार हजरात के ऊपर, साहिब निसाब हजरात के ऊपर साल में एक मरतबा कुर्बानी करना वाजिब है। तो इसी तरीके से इशा की 3 रकात वाजिबुल वितर की नमाज है, वाजिब है। तो अब ये जो आमाल हैं, ये फ़र्ज़ तो नहीं है, मगर फ़र्ज़ के नायब हैं, फ़र्ज़ के क़ायम मुक़ाम हैं। तो ये है, अगर कोई इनकी वाजिबियत का इनकार कर दे, उसको गुमराह बोलेंगे, काफिर तो नहीं बोल सकते। लेकिन जो बंदा सुन्नत वाले अहकाम है, सुन्नत मुअक्किदा है, वो सुन्नत मुअक्किदा जैसे हम 5 नमाज़ों के साथ भी पढ़े, फजर की सुन्नत है, ज़ोहर के सुन्नतें हैं, और मगरिब के 3 फ़र्ज़ के बाद सुन्नत है, इशा के 4 फ़र्ज़ के बाद की सुन्नत है, ये सुन्नत मुअक्किदा है। तो सुन्नत मुअक्किदा का मतलब जिसकी रसूल पाक ने ताकीद फरमाई, जोर देकर हुक्म दिया, और सरकार ने कभी जिंदगी में छोड़ी नहीं, वैसी सुन्नत को सुन्नत मुअक्किदा कहते। उसकी फजीलतें भी हुजूर ने बहुत बयान फरमाई। अब वो जो सुन्नत है, उसका हुक्म क्या है? उसके ऊपर कभी कभार एक आध दफ़ा कोई बंदा छोड़ा तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं है, मगर छोड़ने की रेगुलर आदत बना दिया तो फिर उस सूरत में वो गुनाहगार होगा। और एक है सुन्नत गैर मुअक्किदा, तो वो क्या है? नफिल के हुक्म में है, यानी अगर कोई बंदा अमल करे तो सवाब मिलेगा, नहीं अमल किया तो कोई गुनाह नहीं है, उसकी पूछ नहीं होगी। ऐसे ही नफिल नमाजें हैं, जैसे चाश्त है, अव्वाबैन है, इशराक है, नमाज तहज्जुद है। अगर कोई बंदा नहीं पढ़ा तो गुनाहगार नहीं होगा, पढ़ लेगा तो सवाब और उसकी फजीलत उसको हासिल होगी। तो ये अहकामात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और उसके रसूल ने क्या किए हैं? अहकामात नाफिज फरमाए। अब अल्लाह के हबीब ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है, सही बुखारी की हदीस पाक, फरमाया अल्लाह फरमाता है कि जो कोई मेरे वली से दुश्मनी करे, मैं उसके साथ ऐलाने जंग करता हूं। मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। कौन फरमा रहा है ये? अल्लाह पाक। और रिवायत कौन कर रहे हैं? रसूल पाक। आगे अल्लाह पाक ने फरमाया वली कौन? अब सवाल पैदा होता, किससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, किससे नफरत नहीं करनी चाहिए? वजाहत उसी हदीस में की गई कि जो बंदा मेरा ऐसा है फराइज की तकमील के साथ
फराइज पे पाबंदी से अमल करने के साथ नवाफिल की कसरत करता है, सुन्नतों पर भी अमल करता है, मजीद नफिल भी अमल करता है, फिर अपनी तरफ से और नफिल अमाल इजाफतन करता है, रमजान के फर्ज रोजे भी रखता है और अय्याम बैज के भी रोजे रखता है, हर पीर और जुमेरात का भी रोजा रखता है, फिर और दीगर रोजे भी रखता है, 10 मुहर्रम का भी रोजा रखता है, रजब में भी रोजे रखता है, शाबान में भी रखता है, शव्वाल के भी रखता है। इसी तरीके से जो बंदा फर्ज 5 वक्त की नमाजों के साथ साथ सुन्नत मुअक्किदा भी पढ़ता है, सुन्नत गैर मुअक्किदा भी पढ़ता है, नफिल भी पढ़ता है और नमाजों में चाश्त भी पढ़ता है, अव्वाबैन भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है, नमाज तहज्जुद भी पढ़ता है, मैंने बीवी के शौहर पर, शौहर के बीवी पर, वालिदैन के औलाद पर, औलाद के वालिदैन पर जो हुकूक फर्ज किए वो तो अदा करता ही है, उसके अलावा और मजीद नफिल इजाफतन करता है। तो हर अमल में फराइज के साथ साथ सुन्नतों के साथ साथ नवाफिल की कसरत करने लगता है। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है, मैं उस बंदे को मेरा महबूब बना लेता हूँ, मेरा चहीता बना लेता हूँ। जब वो मेरा चहीता बन जाता है तो होता क्या है, हाथ उसके होते हैं, छूना मेरा होता है, आंखें उसकी होती है, दिखाना मेरा होता है, जुबान उसकी होती है, मेरी तरफ से कलाम तकदीर इलाही उसकी जुबान से बोलने लगती है, कल्ब उसका होता है, मेरी तरफ से इल्म लदुन्नी का उस पर नुज़ूल होने लगता है, कदम उसके होते हैं और उस कदमों को बरकतें मेरी तरफ से अता हो जाती है। हर आम बंदा कदम उठाता है तो एक ही कदम के उतना चलता है, और जब मेरा वो बंदा जो फराइज की तकमील के साथ नवाफिल की कसरत करता है वो कदम उठा के रख दे, एक ही कदम में बैतुल मुक़द्दस पहुंच जाता है, एक ही कदम में मक्का पहुंच जाता है, एक ही कदम में मदीना पहुंच जाता है। और वो अली को देख लो, मौला अली शेर खुदा को रसूल पाक ने फरमाया, ए अली कितनी देर में कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ोगे, कितनी देर में? तो घोड़े के इस तरफ आपका कदम मुबारक था, उठा रहे थे दूसरी तरफ डालने के लिए, घोड़े के पुष्ट पे बैठने के वास्ते। तो आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस तरफ से जो पैर मेरा उठ रहा है ना, दूसरी तरफ पहुंचने से पहले कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ दूंगा। बोले अब ये रफ्तार, ये करामत अली है। अब ये बात लोगों को समझ में नहीं आती, समझने की कोशिश करते, हमारे समझ में नहीं है तो इनकार कर दे रहे। तो इनकार करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके समझ से परे है। करामत बोलते ही उसको हैं जो अकल में समा ना सके, अकल समझने से जिसे आजीज आ जाए, करामत बोलते ही उसको है। मगर ये समझना आज साइंस ने हमारे लिए आसान कर दिया है। बोलो, एक फ़ोन से हम दूसरे फ़ोन में कुरान मजीद को पार्सल करें, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में भेजे, व्हाट्सएप के ज़रिए, ब्लूटूथ के ज़रिए या वाईफाई के ज़रिए। अब जिस किसी चीज़ के ज़रिए आप कुरान मजीद को अपने फ़ोन में से पूरा कुरान मजीद दूसरे फ़ोन को भेजे, कितना टाइम लग रहा? बोलो, लम्हों में चल जा रहा, सेकंडों में चल जा रहा। इसका मतलब ये फ़ोन दूसरे फ़ोन को पूरा कुरान सुना दिया, सेकंडों में सुना दे रहा हूँ। अब उसको रिकॉर्डिंग लगा के सुनो, 8 घंटे लग रहे, हम सुन रहे तो 8 घंटे लग रहे, और वो फोन दूसरे फोन को सुना दिया तो सेकंडों में सुना दे रहा। तो हम जैसे गुनाहगार लोग ये फोन को ईजाद किए, और ये फोन, एक फोन दूसरे फोन को सुनाने में सेकंडों में सुना रहा है, और अल्लाह अपने फजल से अली को वो करामत दे तो ताज्जुब की क्या बात है। गौसे पाक को करामत अता कर दे तो क्या ताज्जुब की बात है। इमाम बुखारी की हिस्ट्री पढ़िए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रमजान मुबारक में 41 कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ लिया करते थे। कितने? 41 कुरान मजीद। रोज एक कुरान नहीं, एक कुरान से भी ज्यादा। रमजान में कितने होते? ज्यादा से ज्यादा 30 दिन होते, नहीं
30 दिन में 30 ही कुरान होना चाहिए, मगर 41 कुरान मजीद इमाम बुखारी ख़त्म किया करते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु हर रात में एक रकात में एक कुरान मजीद ख़त्म कर दिया करते थे। हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कुरान मजीद एक रकात में एक पढ़ लिया करते थे। हुजूर सय्यदी व मौलाई शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रात में एक कुरान मजीद ख़त्म कर लिया करते थे। और रमज़ान मुबारक में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 61 कुरान मजीद ख़त्म कर दिया करते थे। हमें सुनकर हैरत होती है, हैरत में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह जब वो बंदे अल्लाह के महबूब बन जाते हैं तो अपनी तरफ से उनको तय ज़मानी अता कर देता है। वो उनके ज़िंदगी के चंद लम्हे गुजरते हैं मगर कुरान मुकम्मल पढ़ लेते हैं। हमें ताज्जुब क्यों हो रहा? हम नहीं पढ़ सक रहे ना, इसलिए ताज्जुब हो रहा। नहीं, हमें पढ़ने को 8 घंटे 8.5 घंटे लग रहे, तो हम अपने पर कियास करके अली मुर्तदा शेरे खुदा के मकाम को नापने की कोशिश कर रहे, गौसे पाक के मुकाम को नापने की कोशिश कर रहे, गरीबुन नवाज को नापने की कोशिश कर रहे। नहीं, क्योंकि हमको ये चीज हासिल नहीं है। अरे तुमको हासिल नहीं हुई, तुम्हारी बदनसीबी है, मगर अल्लाह का उन पर फजल हो गया, उनको हासिल हो गई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कई ऐसे महबूब बंदे हैं जो पढ़ते हैं 1-1 लाख बार दुरूद शरीफ, 1 लाख बार दुरूद शरीफ, मगर वक्त देखें तो सिर्फ आधा घंटा ही होता है। उनकी जिंदगी का 1 घंटा ही गुजरता है। आप देखें रसूल पाक की जिंदगी मुबारका को, वहां मोजेजा नजर आएगा आपको। 23 साल जिंदगी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग फरमाई। 40 साल तक तो ऐलान नबूवती नहीं फरमाया, मगर सिर्फ 23 साल में जो ऐलान किया अल्लाह के हबीब ने, वहां से तबलीग का आगाज किया, तो ये अल्लाह के हबीब का मोजेजा है कि 23 साल जिंदगी में जब सहाबा इकराम की तादाद हुजूर के विसाल के वक्त देखी गई, 2 रिवायतें मिलती है, 1,24,000 से जायद सहाबा इकराम थे और एक रिवायत में 1,80,000 सहाबा इकराम की तादाद थी। अब आप बताइए ये मोजेजा है कि नहीं है? आका अलैहिस्सलाम ने कितने जिहाद फरमाए, सियासी निज़ाम को जो है ना तैयार फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने सिपाहियों का निज़ाम तैयार फरमाया, कुरान मजीद के हुफ़ाज़ पैदा फरमाए, उलमा को पैदा फरमाया। सारी तालीम तरबियत आका अलैहिस्सलाम ने 23 साल दौर में कर दी। कैसे की? अब आप हैरत से सोचते रहो, हैरत से सोचते रहो। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज को गए, आ गए, सेकंडों में गए, सेकंडों में आ गए। जाने के लिए पहले आसमान को 500 साल लग जाते, वो आसमान से दूसरे आसमान तक जाने 500 साल, वो आसमान से तीसरे आसमान तक जाने 500 साल। ये हजारों साल का सफर हुजूर ने चंद सेकंडों में कैसे तय कर दिया? ये अल्लाह की कुदरत का नजारा है, रसूल पाक के मोजेजे का जो है नजूर है, आका अलैहिस्सलाम का मोजेजा है। अल्लाह ने हुजूर को ये तय जमानी अता फरमा दी कि गए थे, सालों का सफर था, सदियों का सफर था, मगर आए लौट के तो सेकंड ही हुए, वहां पे 2-3 सेकंड ही। तो जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में मगन हो जाता है, अपने दिन रात अल्लाह उसके रसूल की इताअत में लगा देता है, तो अल्लाह वो बंदे का हो जाता है। और जब अल्लाह बंदे का हो जाता है तो उसको ऐसी बरकतें अता फरमा देता है जो आम बंदों को हासिल नहीं होती। तो मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, इस आयत शरीफा के जरिए बात हमें पता चली कि बंदे को चाहिए फराइज वाजिबात सुननो नवाफिल पर अमल करे, तब जाकर वो क्या होगा, अल्लाह का प्यारा और महबूब बन सकेगा। लेकिन फर्ज को छोड़कर अगर सिर्फ नफिल पर अमल करेगा तो अल्लाह के हबीब ने उसके बारे में मजम्मत बयान फरमाई। ये हदीस पाक नुज़हतुल कारी शरह फिल बुखारी में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स का अमल कबूल नहीं किया जाता, नफिल अमल, जो फराइज को छोड़ देता है। फर्ज को छोड़कर जो शख्स नफिल अमल करता है, उसका वो नफिल अमल हुजूर ने फरमाया जमीन और आसमान के बीच में लटका दिया जाता है। उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक वो छोड़े हुए फर्ज को अदा नहीं कर लेता। तो मालूम क्या हुआ, आप नमाजों को छोड़ के 11वीं करे तो कबूलीच नहीं होती, नफिल है 11वीं, इसकी पूछीच नहीं है। जिंदगी भर भी अगर कोई बंदा नहीं किया 11वीं, कोई पूछ नहीं है। जिंदगी भर भी अगर कोई बंदा
चाश की नमाज नहीं पढ़ा तो कोई पूछ नहीं है, अब्बा बहन नहीं पढ़ा कोई पूछ नहीं है, लेकिन फर्ज नमाज को छोड़ दिया तो इसकी पूछ है, इसका हिसाब है। हत्ता के कल बरोज़े क़ियामत अल्लाह पाक ने 29वें पारे में इसका जिक्र फरमाया, काफिरीन को जब जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा तो अल्लाह पाक पूछेगा कि तुम्हें जहन्नम में क्या चीज़ लेकर आई, तो काफिरीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अरे लेकर तो उनको जहन्नम में कुफ्र आया ना, फिर नमाज और गरीबों को खाना खिलाने की बात क्यों कर रहे? यानी ये बात का उनका अर्ज करना ये बता रहा है कि उनसे क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये पूछेगा कि तुमको इतनी जिंदगी मिली थी, चाहते तो तुम ईमान लाके नमाज पढ़ सकते थे, तो तुम ईमान नहीं लाए ना, तो ईमान नहीं लाकर कुफ्र पे रहने का अजाब भी पाओ और उतनी जिंदगी जो नमाजों को छोड़ा था उसका अजाब भी पाओ। तो काफिरों को डबल अजाब दिया जाएगा। तो इसका मतलब साफ जाहिर है, जो मोमिन है उन्हें सिंगल अजाब तो पाएगा ना। नमाजों को छोड़ दे के मेरी जन्नत पक्की है बोले तो ऐसा नहीं है कि नमाज भी पढ़नी लाजिम है, रोजे भी रखने लाजिम है। जो अल्लाह पाक ने फर्जो वाजिब अहकामात नाफिज फरमाए हैं उन पर अमल करना, सख्ती के साथ अमल करना हर मुसलमान के ऊपर लाजिम और ज़रूरी है, वो इससे भाग नहीं सकता कहीं पर भी। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको हक को हक कबूल करने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। सुन्नत